बता रही है। हाँ, कि मैं इस्लाम को गलत बता रहा हूँ, फसाद कर रहा हूँ लोगों में कि भाई तुम भी इस्लाम से निकलो, इसमें गंदगी है, इसमें यानी ये बेकार है। तो क्या इस वजह से, चूंकि मैं इस्लाम को क्रिटिसाइज करता हूँ, मुझे मारना जो है ये मैं डिजर्व करता हूँ, मेरी मौत? नहीं, क्यों? वैसे तो अबू जहल भी अगेंस्ट प्रीच करता था, बट उसको तो ऐसे कोई अरे मैंने कत्ल जो नहीं सवाल किया। किया उस पे जवाब दो ना यार, क्या मैं डिजर्व यार करता हूँ? नहीं नहीं, सर ये वही लोग तो मैं आपको बहुत कह रहा जलेबी हूँ। बनाते हैं यार, बहुत हाँ जलेबी तो हो बनाते हैं। गया ना, तो फिर ये भी इंसानियत नहीं है? जो एक बेसिक बुनियादी दलील थी जो कि दूसरों के लिए थी, उसको भी अगर हम जैसे आज के आपने सिनेरियो में पूरा लिए। कुरान पढ़ा है ना साहिल भाई, तो आपके हाँ, हिसाब से कहीं पर भी इंसानियत नहीं है, ये मैं आपको पूछ रहा एक हूँ। छोटा सा जो एक इशारा आपको मिल रहा था उसमें भी नहीं है इंसानियत, हमने उसको भी नहीं नहीं, मैं आपको पूछ डिबंक रहा हूँ कर दिया। क्योंकि आप अच्छा यार, मैं आपको आपने भी कहा था आप मोमिन है, राइट? जी सूरह मोमिनीन पढ़ी है आपने कभी? जी, आप सर क्या कहती है बताइए। सूरह मोमिनीन? पढ़ा कभी आपने? तो ये साहिल भाई को पूछ रहा था कि साहिल नहीं भाई नहीं, मैं ने अब किसी आपसे को आप साहिल भाई से आप तो कंप्लीट बात करना, मैं छोटी सी एक बात करने लगा हूँ। सूरह मोमिनून आपने कहा था आप मोमिन है, क्या सूरह मोमिनीन आपने पढ़ी है? जी नहीं, आप बताइए। क्या एक मोमिन को इंसानियत दिखानी चाहिए कि नहीं? मतलब इंसानियत दिखानी चाहिए? हाँ, क्या एक दिखानी। मोमिन को क्या एक मोमिन को ह्यूमेन होना चाहिए? जी जी। ठीक है। तो क्या हम सूरह मोमिनीन पढ़ें अगर, और इसमें हमें इंसानियत ना मिले, तो हम ये बात साबित कर देंगे कि मोमिन जो है वो इनह्यूमेन है? बताइए। नहीं, पहले क्लियर करते हैं ना। अगर हम अभी सूरह मोमिनीन पढ़ें और हमें इसके अंदर इनह्यूमैनिटी नजर आए, तो क्या हम इस चीज को एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि मोमिन बाय डिफॉल्ट इनह्यूमेन होता है? हाँ, तो वही तो आप पहले बताइए तो मुझे, तभी तो मैं। बताएंगे, लेकिन मैं अभी आपसे बगैर पढ़े एक बात स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्या अगर हम सूरह मोमिनीन पढ़ें और सूरह मोमिनीन में ऐसी बातें हमें मिले जो इनह्यूमेन हो, ठीक है, तो क्या हम ये बात स्टैब्लिश कर सकते हैं कि मोमिन जो है वो इनह्यूमेन है, या हाँ या ना? अभी हमने स्टैब्लिश नहीं किया, लेकिन अगर स्टैब्लिश हो गया तो क्या हमारी ये कंक्लूजन होगा? जी, लेकिन फिर अगर उसमें अगर आप कुछ जैसे एक्सप्लेन करेंगे तो मुझे इतना तफसील में नहीं पता भाई, तो कोई फिर बात नहीं, मुझे वो आप मुझे सर्च कीजिएगा, जो भी कीजिएगा, वो बात जी की बात है। मैं कह रहा हूँ कि सर देखिए, अभी आप पढ़े बगैर एक कॉमन सेंस स्टैब्लिश कर रहे हैं हम आपस में, ठीक है? कॉमन सेंस ये कहती है कि अगर मोमिनीन को अल्लाह किसी तरीके से गाइड कर रहा है और उस जी गाइडेंस में इनह्यूमैनिटी नजर आए, तो क्या जी, हम ये स्टैब्लिश कर सकते हैं कि मोमिन बाय डिफॉल्ट इनह्यूमैन होता है? ठीक है, हाँ ठीक है, बताइए। परफेक्ट। चले ऐसा करते हैं, आप पढ़ें और ट्रांसलेशन पढ़ते जाएं। सर क्या कहते हैं आप, कि मैं पढ़ूं? आप ही पढ़ दीजिए, चलिए मैं आप पे ओके। ट्रस्ट करता हूँ पहली तो। आयत कहती है, सर्टेनली द बिलीवर्स हैव सक्सीड। मोमिन वो है जो सक्सेस ले गए, ठीक है? और मोमिन क्या है, अल्लाह बता रहा है, वो अपनी नमाजों में खुशू इसको इख्तियार करते कितना हैं। इसको यानी कितना कि वो टाइम हम, लगेगा एडम भाई? सर 2 मिनट एडम, दे दें, कुछ हाँ, आयतें नहीं, पढ़ मुझे लें। इसलिए पूछना था ना क्योंकि मेरे पास अभी लिमिटेड टाइम है, फिर मुझे हाँ, साहिल भाई दो से मिनट 2 मिनट आप पॉज करेंगे तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, बीच में इंटरप्ट करेंगे तो लंबा टाइम ठीक है, लगेगा। ठीक है, ठीक। ठीक है, जो अपनी नमाजों में हम्बल हम्बल रहते हैं, खुशू इख्तियार करते हैं, झुकते हैं, और जो गंदी बातें नहीं करते, लगवा बातें नहीं करते, ठीक है? अभी तक बड़ी अच्छी जा रही है कुरान की आयत। और जो ज़कात देते हैं, ठीक हो गया सर? यहां पे गेम पलटने लगी है अगली आयत में। जो अपनी शर्म गाहों की हिफाजत करते हैं, जो अपने प्राइवेट पार्ट संभाल के रखते हैं, जो आउट ऑफ मैरिज सेक्स नहीं करते हैं, करेक्ट? ओके। करेक्ट भाई? जी जी जी, ओके, कंटिन्यू। करेक्ट करेक्ट है कि नहीं है? हाँ हाँ, अभी तक नहीं, मैं तो सुन रहा हूँ आपसे, मैं तो नहीं, देख नहीं रहा हूँ, मैं तो अभी ट्रस्ट तक जो मैंने ट्रस्ट पढ़ा है। है और जो बोला है, क्या करेक्ट पढ़ा है, करेक्ट बोला है? मैं इस एक्चुअली मेरा स्क्रीन पे नहीं देख रहा एडम भाई, मैं चले आपको सर, जो कोई बोल रहे बात हैं मैं नहीं, इसको अभी तक। ब्लाइंडली ट्रस्ट करके आप पे ट्रस्ट कर रहा हाँ, हूँ, तो बोलिए चले फिर बोलिए। ये तो अभी तक जो मैंने पढ़ के बोला है ब्लाइंडली जी ट्रस्ट में, जो मैंने बोला है, क्या ये सही लग रहा है? सब कुछ अच्छा लग रहा है ना? हाँ, ठीक है, सही है। बेहतरीन। जी ठीक है, जो अपनी शर्म गाहों की हिफाजत करते हैं, आउट ऑफ मैरिज सेक्स नहीं करते, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ईमानुहुम, एक्सेप्ट फ्रॉम देयर वाइफ्स एंड राइट हैंड पोजेस्ड, यानी के लोंडियां,
डॉक्टर इसरार अहमद की ट्रांसलेशन, सवाए अपनी बीवियों या अपनी लोंडियों के, तो ऐसे लोगों पे कोई मलामत नहीं है। सर आप मुझे बताएं, और एक और ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं शेखुल हिंद मोहम्मद अल हसन की, मगर अपनी औरतों पे या अपने हाथ के माल बांदियों पे, सो इन पे कुछ इल्जाम नहीं। सर आपको ये ह्यूमेन चीज लगती है कि आप अपने हाथ से, माल से एक लड़की को अपनी बहंदी बनाएं और उसके साथ सेक्स करें, और ये चीज आपको इस्लाम मोमिनों की निशानियों में दे रहा है? क्या ये चीज आपको ह्यूमेन लगती है? ह्यूमेन एक्शन लगता है? मेरे ख्याल से देखिए, मुझे इसके बारे में उतना नॉलेज नहीं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि सर शायद होता ये ये, उस सर वक्त के, ये मैं आपको उस बताऊं वक्त होता क्या के, है कि जब स्कॉलर जो हमारे पास लोग आते हैं ना, वो जी शुरू जी, में बड़े स्ट्रांग पॉइंट पे आते हैं, और जब हम ये उन्हें एक्सपोज करते अहमद हैं ना, रजा का भी तो उनका ट्रांसलेशन है उनका एकदम। जो स्ट्रांग पॉइंट होता है ना, वो एकदम खत्म होता है ना जिस वक्त, तो उनका सबसे पहला आंसर ये होता है, मैं स्कॉलर नहीं हूं यार, मुझे इतना इल्म नहीं है। और ये एक दफा नहीं हुआ, ये हमेशा होता है। दे ऑल हाँ, केम ये इन तो स्ट्रांग, प्रूव नहीं अभी और मुझे, जब वो लेकिन डिमोलिश होते हैं तो फिर स्कॉलर उनका के आंसर ये लिए, होता है। स्कॉलर बनने के लिए इवन साहिल भाई भी स्कॉलर नहीं है ना, सर ऐसा जरूर। मैं आपको एक सिंपल सी बात कर रहा हूं। अब अगर आप ये पढ़ते हैं, क्या आपको ये ह्यूमेन एक्शन लगता है कि मोमिन को खुली छूट दी गई है कि वो अपनी बीवियों और अपनी राइट हैंड ये मेरे ख्याल पोजेस? से ये उस वक्त के लिए था ना, सर ये तो। इररेलेवेंट, मैं वो बाद में जाएंगे, उस वक्त के लिए था, आज भी है, इररेलेवेंट। क्या आपको ये ह्यूमेन एक्शन लगता है कि आप अपने हाथ से, अपनी ताकत से, माल से ली हुई लौंडी के साथ सेक्स करें? क्या ये आपको ह्यूमेन एक्शन लगता है? अगर वो उस वक्त जो स्लेव के हिसाब से था, तो वो अगर आपका स्लेव है तो उन्हें तो, आप अगर आप वॉट नहीं किए तो फिर तो नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं, बॉट किया ना आपने, एक लड़की को खरीदा। इमेजिन दैट, डू यू थिंक दिस इज ह्यूमेन? खरीदा है मतलब, अब वो मतलब तो यार क्रैश जो करके है है ना यार, अपने फॉरगेट से। दैट, आपने एक स्लेव बना लिया किसी भी तरीके से। प्लीज जी यार, मीन मेक नहीं करो जी, अभी इसका, क्योंकि आपने जो बोला था वो मैंने मान लिया था। आप एक लॉन्डी ले आए, एक एक लड़की को स्लेव बना लिया, अब आप उससे डिंगी डिंगी कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं। क्या आपको ये ह्यूमेन एक्शन लग रहा है? ये बताएं। क्या ये सवाल इतना मुश्किल है बड़तर साहब? जी। अब ये जो जैसे एडम भाई ने जो बताया, तो उस हिसाब से तो हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, इसमें ये ऐसा क्यों है। लेकिन अभी वही मैं कह रहा हूँ ना कि यार मुझे इसका क्यों है, डिटेल, किस ऐसा तरह क्यों है, है कि कैसा है, ये सवाल ही नहीं है। नहीं सवाल तो है कि वही, इंसानियत के आपको ये मुताबिक है या ह्यूमेन एक्शन खिलाफ लग है? रहा है। हाँ। तो वही मैं कह रहा हूँ ना एडम भाई को। यार ये ये जवाब नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे साहिल? मैंने क्योंकि कहा कुरान ना में कि लिखा है, और मैंने पहले एस्टेब्लिश किया था कि अगर अभी आयत में आपको मोमिनों की निशानी में एक इनह्यूमेन एक्शन लगे, तो क्या हम कह सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट मोमिन इनह्यूमेन है? अब इन्होंने जवाब नहीं देना, हालांकि अगर आप अभी कहें ना मैंने इनको, कहा ना भाई कि अभी जिस हिसाब से आपने कहा उस हिसाब से लग रहा है, तो उस लग हिसाब मुझे से रहा लग अब नहीं इसकी रहा, तफसीर, हाँ तो कुरान के मुझे, हिसाब से लग रहा। नहीं नहीं, जो जो आपने बताया ना वो हिसाब हम्म। से बना, लेकिन मुझे कुरान से अभी बताया एक्चुअली ना इसकी भाई। तफसीर, तफसीर, ओके ओके, वेट वेट वेट, तफसीर कौन सी तफसीर पे जाऊं, चले, नहीं नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे अभी कौन इसका सी तफसीर देखना पे जाऊं? पड़ेगा तफसीर में। सर मैंने कहा है, आप कौन सी तफसीर पढ़ना पसंद करते हैं? नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे पूछना पड़ेगा जाके किसी आलिम से कि इसके पीछे क्या है, क्या बैकग्राउंड, तभी सर जाके मुझे आप, समझ में। हम आपके पास यहाँ बैठे हैं ना, आप बताएं कि आप कौन सी तफसीर पढ़ना पसंद करते हैं? मैं जब पढ़ता हूँ तो मोस्टली अहमद रजा की पढ़ता हूँ। अहमद रजा की तफसीर आपके पास इस वक्त मौजूद है? कंजुल ईमान है शायद नाम। हम्म। अच्छा ठीक है, एडम भाई, मैं साहिल भाई से थोड़ा बात कर लूँ, फिर मैं निकलता, नहीं तो वक्त हो जाएगा। सही, आप बिल्कुल बात कीजिएगा, लेकिन मैं आपसे ये मतलब बात कर टाइम रहा हूँ कि स्ट्रेच होते जा रहा है ना एडम भाई, इसीलिए। नहीं तो मैं एक्चुअली मुझे साहिल भाई से कुछ एक दो क्वेश्चन करना था, फिर उसके बाद फिर अच्छा मुझे बड़कर साहब ये बताइए, आप मुझसे भी सवाल कर लेना, ये बताइए कि इसका जवाब आप नेक्स्ट टीम में लाके देंगे, जी जी जी, ज्वाइन हुआ तो या मैं तो ला आप के बताएंगे दूंगा। कि ये इंसानियत के मुताबिक कैसे, या तो आप फिर डिसोन करेंगे कुरान को? हाँ, अगर जी जी, मैं इसमें इसका डेफिनेट देख के आता हूँ कि इसका एक्चुअली इसका बैकग्राउंड सब देख के आपको फिर ठीक है, नेक्स्ट चलो टाइम अभी आप आपको अपना बात सवाल करूँ। रखो। जी।
हाँ साहिल भाई, मुझे ये पूछना था कि शायद कि जैसे आपने कुछ स्ट्रीम में पहले कहा था कि आप कोई रिलीजन को नहीं मानते, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब आप एथिस्ट हो या एग्नोस्टिक हो? हाँ, एग्नोस्टिक समझ लीजिए। हाँ मतलब आप एथिस्ट नहीं हो, बट आप यू आर सर्चिंग फॉर ट्रू गॉड, राइट? ठीक हाँ है। जी। मैंने आपका एक रिसेंटली पोस्ट देखा था जिसमें आप श्री रविशंकर से जाके मिले थे, आई थिंक। ओके। जी जी। तो एक्चुअली मुझे वहां पे ये डाउट हो रहा था कि जैसे आप कोई रिलीजियस एंटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते, और आपने इसमें हम्म मेंशन भी किया था कि मुझे अभी हिंदू मत टैग कर देना, ऐसा कुछ। हम्म तो जब आप उनसे जा, एक तो होता है कि आप किसी से क्रॉस ओवर किए, किसी से मिले, ओके हेलो है, पर आपने तो उनके साथ फोटो खिंचाए, बट उनका आपको ये तो पता है ना कि ही एक्चुअली व्हाट इज हिज कंसेप्ट ऑफ गॉड। तो आर यू लुकिंग अप टू ही हिम एज अ इज दैट नॉट पर्सन? इंटरेस्टेड। मैं बता देता हूँ, श्री श्री रविशंकर साहब जी is, as per my understanding, what I have understood from all his talk is that हाँ he जी। is not concerned about God. जी What जी। I mean, वो गॉड पे या किस तरीके का गॉड है इस पे ध्यान देने के बजाय his work अच्छा। is more on peace, spreading peace. But he preach, if I, because you know the reason I'm asking you, because I actually want to know कि वो तो मैंने उनका जहाँ भी देखा हूँ, तो वो तो बोलते हैं कि सब रिलीजन अच्छा है, सब रिलीजन अच्छा है, इफ आई एम ठीक नॉट है, रॉन्ग। that is his point of view, not necessary कि मैं किसी चलो, से अगर बिकॉज मिल लुक रहा यू, हूँ। सर बट ये वो तो बता सर, कुरान को भी मानते हो, एक सेकंड सर, वो सर वहां पे कुरान। बाद में जाएंगे। कंजुल ईमान खुल गया आपके पास, ठीक है, ताकि क्योंकि आप कंजुल ईमान को मानते हैं, वो किसी और बंदे की बात है, एडम भाई, आई एम मैं नॉट नेक्स्ट देयर। टाइम में आऊंगा, ना ना मुझे ना ना खाली ना तो ना ना साहिल। ना ना ना, एक सेकंड, 2 मिनट अरे रुके। ये यार, देख के चले जाओ। कंजुल ईमान पढ़ बट के जाए मुझे ना हमारे साहिल भाई साथ। से अभी तक जवाब नहीं मिला है ना, बिल्कुल खाली साहिल भाई यार से मुझे। वो बाद में देख लेना। कंजुल ईमान ये आपके पास आ गया। वल्लजीना फिर हुम मुझे बीच में सलातुहुम स्ट्रीम वल्लजीना छोड़ना हुम पड़ेगा ना, लिफुरूजिहिम मेरे पास हाफिजून। टाइम सुने नहीं है। सुने, आपकी कंजुल ईमान की कह रही है, जो अपनी शर्म गाहों की हिफाजत करते हैं मगर अपनी बीवियों या शरी बांदियों पर जो इनके हाथ की मलक हो उन पे कोई मलामत नहीं, ये कंजुल ईमान कह रही है। यानी कि अरे अपनी एडम भाई, बीवियों और मैंने आपको, बांदियों के साथ अरे यार जायज तरीके से कुर्बत करते हैं, कंजुल ईमान कह रही है। अब क्या कहते हैं? एडम भाई, अब क्या कहते हैं? कंजुल ईमान कह रही है। अरे तो मैंने आपको ये थोड़ी कहा कि सिर्फ, तो मैंने कहा कि मैं इससे पूरा पूछ के इसका डिटेल लेके आऊंगा, तभी तो मुझे समझ में आएगा ना। डिटेल हो गई है सामने, अब आपको तफसीर में भी आ गए और आपकी अपनी मर्जी की तफसीर खोल दी मैंने। नहीं तो मैं वही तो मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पे मुझे अगर कुछ डाउट ये होता है, तो मैं सिर्फ तफसीर नहीं पढ़ता ना। मैं यानी तफसीर जो पढ़ने के बाद, तफसीर से बियॉन्ड क्या करते हैं? फिर मैं जाके अगर मुझे कुछ क्वेश्चन हो तो मैं तो और आगे वो के। जो स्कॉलर आपको है बगैर किसी रेफरेंस के एक जलेबी बना के दे देगा और आप ले आओगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होगा यार। सो मेक श्योर जिस भी जलेबी वाले बाज के पास जाओगे, उस जलेबी बाज से आप उसका रेफरेंस कंप्लीट लेके आओगे। जलेबी, अरे हाँ, बिकॉज वो दे आर ऑल फकिंग जलेबी बाज इन इंडिया। पाकिस्तान में आओगे तो हमारे ARY चैनल के ऊपर और डिफरेंट अदर चैनल्स के अरे ऊपर इसके ऊपर डिबेट्स हुई है लाइव, और उन्होंने मौलाना ने बोला हुआ है, भाई अल्लाह ने हलाल कर दिया, तुम होते कौन हो हमसे इस चीज के ऊपर सवाल करने वाले? तुम होते कौन हो हमसे इस चीज पे सवाल करने वाले? अल्लाह ने हलाल कर दिया हुआ है। इसके ऊपर मेरे पास वीडियोस हैं पाकिस्तानी चैनल्स की, जो कि लाइव सैटेलाइट टीवी के ऊपर टेलीकास्ट हुए हुए हैं और वो यूट्यूब के ऊपर पब्लिश हुई हुई हैं। नाउ आप अगर किसी भी मौलाना के पास जाते हो इंडिया के, जो कि जलेबीबाज मौलाना है 90% आपके इंडिया में, मुझे आपने ये नहीं कहना कि मौलाना ने ये कह दिया है, कंप्लीट रेफरेंस लेके आना है कि कहां पे लिखा हुआ है। समझ लगी? जी जी, जो भी इंफॉर्मेशन, चले ठीक है, ओके। अब जो आप आए, जो अब मैं देखता जो हूँ कि भी आप नहीं कितने देखा, सच्चे हैं अपनी बात में, क्योंकि इंशाल्लाह कहने का मतलब होता है कि आपने दोबारा नहीं आना शरा के मुताबिक। बट थैंक यू सो मच, लेट्स सी कि आप अपनी जुबान कितने सच्चे हैं। हम वेट करेंगे आपका नेक्स्ट टाइम। चलिए, बहुत शुक्रिया। और मैं आपको एक जवाब दे देता हूँ, यू अग्री, यू डोंट अग्री, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। मैं अगर किसी से मिलता हूँ, कोई बड़ी पर्सनालिटी, शख्सियत जो है, उनसे मिलता हूँ, दैट डजंट मीन कि उनकी जो भी आइडियोलॉजी है या जो भी तरीका है, आई 100% अग्री ऑन दैट। ओके, तो एंड एज इसका फार एज, मतलब अगर आप कोई इस्लामिक स्कॉलर से मिलेंगे तो उनके साथ भी फोटो खिंचा के बोलेंगे क्या कि मतलब बिल्कुल, मैं, मैं तो चाहता हूँ कि मक्का तो के वो क्यों इमाम, करेंगे आप, लेकिन आप क्यों करेंगे? यार सुनो 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 सुनो, अभी आपने एक सवाल किया, उसका जवाब ले लो। जी अगर मेरे जो फेवरेट कारी रहे हैं जी इमाम सुडैस, जी
अगर अगर मुझे उनके साथ फोटो खिंचाने का मौका मिले जी, तो मैं जरूर फोटो भी खिंचाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि उनको इस्लाम से बाहर निकालूं। सो तो अगर आप मैं श्री फोटो श्री रविशंकर को भी निकालिए ना, क्योंकि वो तो कुरान पे बिलीव किससे करते हैं। भाई, तो उसकी उनकी बात से मैं अग्री नहीं करता हूं, मैं बोल दूंगा उनको आई डोंट अग्री विथ यू, और मैंने बोला भी है उनको। फिर आप, लेकिन आपने पोस्ट में तो ऐसा लिखा है कि अरे मैं मेरे भाई, मेरी उनसे क्या क्या बात हुई वो तुमको मालूम है क्या? क्या बात हुई? क्योंकि आई ओवरऑल टोल्ड तो माई आई नहीं नहीं। टोल्ड माई पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, लेकिन आप आई फिर टोल्ड आप माई नहीं, आप एक जैसे आप और एडम जो एक प्लेटफॉर्म पे है, जैसे वो भी इज ऑल डजंट बिलीव है, लेकिन आप उनसे जाके मिल रहे, फिर आप ये लिख रहे कि ये मेरी इंस्पिरेशन है। हाँ ठीक है, मैं इंस्पिरेशन वहां पे नहीं लिखा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट अच्छा ब्लेम आप मी। नहीं, अच्छा ठीक है, आपने इंस्पिरेशन नहीं लिखा है, बट मैं आप चाहिए तो आपका पोस्ट पढ़ भी सकता हूँ, बट मुझे ये पूछना था उसमें कि इंस्पिरेशन लिखा हूं मैं, मुझे मुझे डाउट ये हुआ कि उसपे आप, इंस्पिरेशन लिखा हूँ। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ उस पे आपने इंस्पिरेशन नहीं लिखा है, बट आपने उसको हाँ, प्रोजेक्ट ऐसे किया है कि मीट टुडे ऑनर ये वो, फिर आपने लिखा है कि यस मैं इट वाज जाकिर माय नाइक ऑनर। से। जो इंसान करता हो। वो ऑनर कैसे हुआ? क्योंकि वो इंसान, आप उनका, जैसे आप दूसरों का मजाक उड़ाते हो जो इस्लाम फॉलो कर रहे हैं जो, तो आप भी उनको, आप तो उस हिसाब से अभी उन देखो वो मैं भी एक बात आपके बोल, साथ क्यों पोस्ट कर बरतर रहे साहब, हो? बरतर साहब, मैं अभी 4,500 लोग अभी भी देख रहे हैं। चलो मैं आपकी तसल्ली के लिए इन 4,500 लोगों के सामने बोल देता हूँ। एंड आई इंश्योर दैट व्हेन आई मीट हिम, इन केस अगर फिर से मिलना हुआ, मैं उनके फेस पे ये कहूंगा कि इफ यू थिंक इस्लाम इज अ गुड रिलीजन, मैं उनको बोलूंगा यू आर रॉन्ग ऑन दैट पार्ट, इस्लाम इज नॉट अ गुड रिलीजन। खुश? तो ये आपको नहीं पता था पहले? नहीं, मुझे नहीं पता था दैट ही बिलीव्स दैट इस्लाम इज अ गुड रिलीजन। अरे मैं तो पहले ही तो बोल आप, देता। एक मिनट, जब आप लिख रहे हो कि मैं मेट अ ऑनर टू मीट सो एंड सो, तो आपको उस बिकॉज ऑफ इंसान की हिज वर्क। आइडियोलॉजी नहीं पता? नहीं, आई नो हिज आइडियोलॉजी, ही इज वर्किंग ऑन पीस। उनका मेन मुद्दा क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग। इट्स नॉट आर्ट ऑफ फाइंडिंग क्या? गॉड। अच्छा, क्योंकि आपने अपने पोस्ट में ये अगर अभी लिखा था आपके पास कि मैं पूरा जाकिर टाइम है, नाइक से उसका अभी बदला अभी लूंगा, आपके पास ये अभी आपने आपके लिखा था पास ना? पूरा टाइम है। नहीं, तो वही मेरा टाइम, वो जो एडम भाई जो मेरा टाइम ले रहे थे, वही टाइम मुझे यहाँ डाल के आपको ये पूछना था, इसीलिए तो अभी मैं एडम भाई अभी को बोला कि मैंने रुक जाओ। मैंने आपको जवाब दे दिया है ना। नहीं, आपने आपने ये भी लिखा है कि मैं जाकिर नाइक से बदला लूंगा, इसका मतलब आपको लूंगा। उसका बैकग्राउंड पूरा पता है। हाँ, श्री श्री बदला किस रविशंकर। बात का, मैं बताता हूँ ना, बदला किस बात का क्या? लूंगा। जाकिर नायक चालाकी करके इस्लाम और हिंदुइज्म के ऊपर जी, उनको बुला के उन्होंने जो डिबेट किया और इस्लाम को मिस रिप्रेजेंट किया, उसका मैं बदला लूंगा। सो व्हाट? इस जाकिर नहीं नहीं, नायक वो जैसे। डिबेट अगर आप देखेंगे ना, तो श्री श्री रविशंकर वाज क्लियरली नॉट आउट, नो, बिकॉज ही हैड नहीं नो नहीं, तो नॉलेज। मेरे भाई, ही इज नॉट अ पर्सन हु कैन डिबेट। देन व्हाई ही ही केम फॉर डिबेट? उसको बोला गया था कि डिबेट के लिए आए हैं। वो आपके पास तहरीर है कि क्या सेट हुआ था, डिबेट के रूल्स, और तुम कितना मिनट बोलोगे, मैं कितना मिनट बोलूंगा, आई विल डिफेंड इस्लाम, यू डिफेंड हिंदुइज्म। उसके ऊपर एक पूरा वीडियो है, आप देखिए, जिसमें वो नहीं, पूरा। जी, पेश करो जहां पे दे बोथ अग्रीड दैट वी विल डिबेट ऑन द रिलीजन। पेश करो अभी। अगर तुम सच्चे और तुम्हारा जाकिर नायक अगर सच्चा है नहीं नहीं, और देखिए, एक मैं अच्छा जाकिर इंसान है, नाइक को, मैं कैन यू जाकिर प्रूव नाइक का दैट? कोई वो क्या बोलते हैं, वो Can you प्रमोशन prove के लिए that नहीं he करनी। was called? Can you prove that he was called and he agreed to have a debate? Can you prove that? क्योंकि क्या चीज? हाँ Can you हाँ, prove to मतलब me? देखिए, तो फिर वो क्या होने वाला था? वो लोग आके बातचीत तो नहीं करने Discussion। वाले थे ना, वो तो डिबेट ही भाई होने वाला था। वो एक मिनट, एक मिनट। अभी इसमें अमित, अगर कोई YouTube का वीडियो श्री श्री रविशंकर का निकालो जहां पे वो सीरिया में जा रहे हैं और ये जितने आतंकी इलाके हैं वहां पे जाके वो उनसे क्या नाम है, वहां के जो मेन अफराद होते हैं पोजीशन पे, उनके साथ मिल के वो एक स्टेज पे बैठते हैं। दैट डज इट मीन दैट ही वेंट फॉर द डिबेट? नहीं नहीं, वो तो चैरिटी अलग हो जाती है ना। एग्जैक्टली ना मेरे भाई, चैरिटी नहीं, पीस का काम करने के लिए। सो हिज मेन मोटो इज कि अरे भाई तो दुनिया वहां में पर पीस क्या है। काम करने गए थे? कौन सा किधर? किसका काम करने? जो आप बोल रहे कौन? कि वो डिबेट नहीं था, तो फिर वो क्या था? तो डिबेट था तो वो आप प्रूव करो ना, डिबेट था।
अच्छा, तो अगर वो डिबेट नहीं था तो वो बोल सकते थे कि भाई ये यहाँ पे तो कुछ और आराम है, तो इसके लिए वो तो बोल ही शरीफ नहीं पूरे इंसान है लेक्चर ना में। भाई, जाकिर नायक जैसे हरामी नहीं है ना, वो शरीफ इंसान है। अभी अरे हमारे जैसा इंसान रहता अभी तो उनको कोई परचेज श्री रंगीरंग का कोई हरामी बोल देगा तो आपको अब ऐसा नहीं, वो वो नहीं है ना, वैसे तो सब वर्ड साबित में करो। नहीं, तो ये तो साबित आप करो, मान रहे हो नहीं है ना तो साबित करो। मैं बता रहा हूँ ना कि जाकिर नायक क्यों हरामीपन करता है, मैं बता कि रहा हूँ। श्री श्री देखिए, जाकिर नायक का कुछ भी हो बट वो डिबेट में वो फॉल अपार्ट हो गया अरे ना। ऐसा कैसा, अगर तुम जाकिर नायक को यहाँ डिफेंड करने नहीं आ रहे हो, अगर मैं जाकिर नायक को कह रहा हूँ कि वो हरामीपन किया, तो तुमको क्या क्यों क्या हंसी लग किया, रही है? क्या किया बताओ। क्या किया तो तुमको अगर मैं हंसी लग श्री रहा है? श्री शिविरंकर को जो हरामी कहूंगा इंसान, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। नहीं आप प्रूव करो ना कि हाँ वो है करके। नहीं आप, मेरा कहने का मतलब आप ये प्रूव है कि करो। आप वहां ये पर एक श्री श्री सुनो मेरी रविशंकर। बात, आप एक इंसान को बुलाते हो एक डिस्कशन के लिए, पीसफुल, मतलब कि भाई पीस के अपने को मैसेज देना है, आप इसके लिए किसी को बुलाते हो और वहां पे आप उसके साथ डिबेट सेट कर देते हो, डिबेट स्टार्ट कर देते हो, दो यू नो दैट ही इज नॉट अ पर्सन हु डिबेट्स। आप उसके साथ इस तरीके की हरकत करोगे तो इसको हरामीपन ही कहते हैं। और वो इंसान की शराफत है कि वो इतने मजमे के साथ सामने भी उसने रिटर्न अटैक नहीं किया जाकिर नाइक के ऊपर, ही वॉज वेरी काम। तो ये हमको मत सिखाओ। अभी जो मेन आपके साथ मुद्दा है वो ये है कि जाकिर नायक को छोड़ दो, श्री श्री रविशंकर जी को छोड़ दो, मुझको छोड़ दो। आप ये फोकस करो कि आपका इस्लाम जो है वो औरतों को बांदी बनाकर उनको उनके साथ सेक्स करने को, उसको बेचने को क्यों अलाउ करता है और ये क्या इंसानियत के मुताबिक है। आप ये करके फिर रिटर्न आओ, ये ज्यादा आपकी इंपॉर्टेंट है। नहीं नहीं साहिल भाई, मैं आपकी ये बात भी मान लेता हूँ, चलिए कि क्या चलो वो मान लेते डिबेट हो? नहीं था, कि वो नहीं नहीं डिबेट नहीं, नहीं था, अभी वो अभी डिबेट वो नहीं था, डिस्कशन, वो बरतर डिबेट। साहब, वो अभी डिस्कशन है ही नहीं। मैंने अपना पॉइंट रख दिया, यू हैव केप्ट योर पॉइंट। आपको मानना है मानो, नहीं मानना है नहीं मानो। मेन फोकस आपके लिए ये है कि सवाल जाकिर नायक या इस पे उठाना नहीं उठाना ये छोटी मोटी बात है। हम यहाँ पे सवाल आपके अल्लाह, आपके रसूलुल्लाह, आपके इस्लाम पे उठा रहे हैं। सो योर मेन फोकस शुड बी कि जब हम आपके इस्लाम को इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ बता रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि आपका इस्लाम जो है वो रेप करने की आपको इजाजत देता है बांदियों के साथ, तो ये ज्यादा मायने रखता है कि आप ये सोचो कि भाई श्री श्री रविशंकर जो वो डिबेट करने गए थे या नहीं गए थे। पहले ये आप पढ़ाई करके आओ या यहाँ पे ये साबित करो कि किसी किसी की घर की औरतों को, महिलाओं को आप पकड़कर उनके साथ आप रेप करो, आप उनके साथ सेक्स करो, उनको बेचो मार्केट में। ये क्या इंसानियत के मुताबिक है? ठीक है बरतर साहब? को फॉलो करते, क्या? वो इस्लाम को फॉलो करते। अच्छा यार, मैं कौन? यहाँ पे थोड़ी सी बात रखना चाहता हूँ वही श्री श्री भाई साहब। रविशंकर। मैं काफी देर फिर से ये बैक आदमी स्टेज में श्री वेट श्री कर रहा था। हाँ, मैं काफी देर से बैक स्टेज में वेट कर रहा था। अब मैंने कहा कि चलो आप लोगों की बात खत्म होगी, मैं थोड़ी सी बात और रखना इनके चाहता पास हूँ। अभी टाइम भी है एडम। हाँ, सारा टाइम है इनके पास, वो मैं देख रहा था। ये टाइम सब इनको मिल गया। क्योंकि चलो, मुझे पता अरे था कि ये बरतर लंबा होने पॉज, वाला है। बरतर पॉज पॉज। ओके, आपका ये जो सबसे बड़ा ग्रैंड डैडी ऑफ इस्लाम है जाकिर नालायक सर, आप श्री श्री रविशंकर तो बहुत महान हस्ती हैं। आप मुझे बताएं वो किस दिन वो अपने बहुत महान हस्ती है, वो इस्लाम को भी फॉलो करते हैं, तो कैसे आपके लिए महान हस्ती सर, होगी। वो बहुत महान हस्ती है, छोड़े इस बात को, बहुत बड़े हस्ती है ना। अच्छा, मैं एक ये थोड़ा सा, इस्लाम को मतलब फॉलो करते जो ये वो इस्लाम। मैं आपको पॉज कर रहा हूँ, म्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि आप मेरा सेंटेंस पूरा नहीं होने दे रहे। तो मैं तो एक बहुत अदना सा बंदा हूँ ना, ठीक है, और आप म्यूट में बोले मत ताकि आप सुने मेरी बात। देखिए, मैं चाहता हूं कि जाकिर नालायक मुझे एक ही डिबेट में बुरे तरीके से हरा दे, ताकि मेरे जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं वो सारे समझ जाएं कि मैं बिल्कुल गलत बात कर रहा हूं, मुझे ABCD भी नहीं पता इस्लाम की। तो मुझे बताएं, आप जिस बंदे को इतना यहाँ पे डिफेंड कर रहे हैं, आप कब, किस तरीके से और कैसे मुझे जाकिर नाइक के चैनल के ऊपर, जहां पे वो अपनी वीडियोस अपलोड करता है, वहां पे, मेरे चैनल पे भी नहीं, साहिल के चैनल पे भी नहीं, लोग हमारे यहाँ पे 4-4 5-5 हजार लोग लाइव देख रहे हैं, डज नॉट मैटर। ये भी मुझे नहीं जरूरत कि यहाँ पे आए। आपको हो गई यार, तुम्हारा चैनल, तुम हो कौन, तुम्हारे चैनल पे जाकिर नाइक, इतना बड़ा जाकिर नाइक यहाँ पे आ जाए, ठीक है, माना ना आए, हाँ मैं जाऊंगा। किस दिन अरेंज करवाते हैं आप, ताकि वो मेरे हर आर्ग्यूमेंट को खत्म कर दे, क्योंकि उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। किस दिन कराएंगे? वो आप कांटेक्ट कीजिए भाई, मैं थोड़ी उनका यानी रिप्रेजेंटेटिव। कि आपका जाकिर नालायक जो है वो बाबा जी का ठुल्लू है, अरे आपको मेरा पता नहीं कहना पता देखिए, उसका।
म्यूट कर रहा हूँ आपको दोबारा, म्यूट कर रहा हूँ। यानी कि आपका जाकिर नाइक बाबा जी का ठुल्लू है, आपका उसके साथ कोई राब्ता नहीं है, आपको उसके अंब का नहीं पता, येट आप उसे यहाँ पे डिफेंड कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन आप नहीं, यहाँ पे मैं डिफेंड कर रहे जाकिर हैं कि वो नाइक को डिबेट डिफेंड थी, नहीं कर रहा हूँ। वो डिबेट थी और वो प्री डिसाइडेड अरे डिबेट थी, आपको पता है, हालांकि आप जाकिर नाइक के मैं साथ मिले भी नहीं है और आपका उससे राब्ता भी कोई नहीं है। अरे भाई, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, एंड ऑफ मैं सिर्फ डिस्कशन, श्री गेट श्री रविशंकर के बारे में लॉस्ट। बोल रहा और था। ये पढ़ के आना जो मेरी तुम्हारी बात हुई थी, और जाकिर नाइक से भी पूछा ना, ठीक है, ओके बाय। हाँ चलिए, हाँ, और मैं उससे उनके पहले साथ। वो जो उससे पहले जो आपने ये वादा किया है कि आप ये चेक करके आएंगे, रेप करना आपका धर्म अलाउ करता है, धर्म बोलना भी गलत है, आपका जो दीन है वो रेप करने को जो अलाउ करता है, इसका क्या जवाब है पहले ये लेके आइए आप। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, नॉट रविशंकर एंड नॉट जाकिर नाइक। हेलो साहिल भाई। जी जी आजाद भाई, आवाज क्या आ हाल रही चाल? है? जी सब ठीक है। ये असल में बात कट गई थी, मैं आपसे बात करने वाला था, तो अब आप इसलिए बीच मोमिन में है सर? बात, अभी आपसे हमारी बात हुई थी, फिर मैं हाँ हाँ, बैठ लेकिन कुछ। आप मोमिन है क्या? जी जी, मैं मोमिन ही हूँ। यार ये वो अच्छा, है जो बताइए इस्लाम खस्सियों की में तरह भाग इंसानियत। गया था ना, ये वही है जो जिसका हाँ जिसके बारे में और तुमने कहा था भाई कि खस्सी हो गया, भाग गया है। वो जब भाई जब हाँ डिस्कनेक्ट बात हो हो गया रही था, इसलिए थी मैं और रिकनेक्ट मैंने हुआ था ना। इसके सामने रेफरेंस रखा था और ये जिस भाग गया था, तो आपने कहा था ना खस्सी भाग गया, ये वो वाला बंदा है हाँ यार, अभी तो आया था साहिल। वो भाई हाँ तो हाँ इस डिस्कनेक्ट हाँ, बात, हो पता गया है था, फिर मुझे। दोबारा मैंने कनेक्ट किया। तो वो चलो इस्लाम में इंसानियत बताओ यार, चलो इस्लाम में इंसानियत बताओ। ठीक ठीक है जी। इस्लाम में इंसानियत, आप मतलब वर्ड ढूंढना जरूरी है, मतलब उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगी, उससे भी तो इंसानियत कैरेक्टरिस्टिक, सामने आती कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक है। जी भाई, वर्ड नहीं भी बताओगे तो चलेगा। हाँ, ठीक वर्ड ठीक है ही ठीक है। नहीं, कैरेक्टरिस्टिक बताओ। जय जय। ठीक ठीक। जैसे कुरान में लिखा हुआ है कि यतीमों का उनको हक अदा करना, ठीक है, तो ये इसमें इंसानियत है कि नहीं है? यतीमों का ख्याल रखना, जो वारिस है उनके हुकूक को देना, इंसाफ को मजबूती से जम यार जम आप उस पर इतने जम ज्यादा करना। आगे आगे चलते जा रहे हैं, एक सेकंड, बारी 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 अच्छा बारी चले बारी ठीक बारी है। बारी। अच्छा, जो आपने यतामा वाल मसाकीन आपने रखे हुए हैं अपने पास, ठीक है, मतलब मैं उनमें आपको से मिसालें दे रहा आपको हूँ। उनमें से आपको कोई यतीम पसंद आ जाता है, तो आपने उसके साथ क्या करना है? देखिए, अब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, आपने कहा कि इंसानियत की बात दिखाएं, तो मैं दिखा रहा हूँ ना आपको, मैं मैं वो इंसानियत आपको की बात दिखा रहा हूँ। इस्लाम ने आयत कोट कर इंसानियत को देता हूँ खत्म मैं किया था क्योंकि इस्लाम ने यतीमों का हक ले लिया उससे। मैं आपको ये बताने की मैं कोशिश आपको कर रहा हूँ। आप मैं आपको आयत यतीम, नंबर दे रहा हूँ। ओके, कुरान चैप्टर नंबर 4 की आयत नंबर 3 पढ़े, यतीमों के बारे में है। यतीमों के एक बच्चों के मिनट, बारे में इंसाफ नहीं कर सकोगे। चलो ये लो, मेरी जान, वो पढ़ते हैं कुरान चैप्टर नंबर 4 मैं की आयत आपको नंबर आयत 3। नंबर देता हूँ, लेट्स सी। आयत अरे नंबर दे रहा यार हूँ। आप क्या देंगे भाई, मैं आपसे पहले लेके बैठा होता हूँ ऐसी चीजें। ये ले, अगर तुम्हें अंदेशा हो कि तुम यतीम बच्चियों के बारे में इंसाफ नहीं कर सकोगे, तो जो औरतें तुम्हें पसंद हो इनसे निकाह कर लो, 2-2, 3-3 या 4-4 से। लेकिन अगर तुम्हें अंदेशा हो कि इन दरमियान अदल ना कर सकोगे, फिर एक पर ही हाँ बस करो, ठीक या है। वो औरतें जो तुम्हारी मलकल यमीन हो। सर ये इंसानियत है? हम्म क्या है मतलब इसका मलकल यमीन, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये इंसानियत है, राइट? नहीं, मलकल यमीन का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? क्या है मलकल यमीन? नहीं, आप क्या समझ रहे हैं? आपने बोला ना यार तो हमें आप, तो पता ही नहीं, मैं जो भी बताऊंगा वो तो आपने कहना जो रिजेक्टेड है, आप तो आप अपनी दें। नहीं, जो आप जानते नहीं तो फिर आपको कोट ही नहीं मलक करना कहते चाहिए। हैं ऑनरशिप को, हम्म ठीक है, ईमान फिर- की ताकत से जिसको आपने ऑनरशिप में लिया हो। हम्म, जी हाँ, यानी क्या मतलब लॉन्डी की बात कर रहे हैं? सर, आप जो मर्जी नाम दे दें, मैंने आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ अच्छा, द अरबिक वर्ड बता दी है, आप बताएं। एक आयत है, जुज चैप्टर 3 और आयत नंबर 107, उसको जरा आप भी उसको भी खोल लें, उसको भी देख लेते हैं। और 3 की चैप्टर नंबर 107, 7 एक और सेकंड, आयत नंबर, बारी 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 हाँ, बारी, ओके। और जिनके चेहरे रोशन और ताबनाक होंगे वो अल्लाह की रहमत होंगे, इसी में हमेशा हमेशा रहेंगे। जी सर। और चैप्टर 7 है, आयत नंबर 57 लिखा तो है, अपने तीन की माल। भाई पहले इससे क्या है? 3 की 107 तो बता दो, ये क्यों खुलवाई है? क्या कह रहे हैं आप? 3 107, ये हाँ आयत क्यों खुलवाई थी? हाँ। इसमें क्या लिखा हुआ? इसमें लिखा हुआ है कि मिस्किन गरीबों को, इसमें लिखा है कि मिस्किन गरीबों को खिलाने की तरगीब दो, और उसके बाद लिखा हुआ है जरूरतमंदों को तलाश करके उनकी साहिल मदद ये करो। कहां से पढ़ रहा है, क्योंकि मेरे पास तो नहीं लिखा हुआ। नहीं तो मैं भाई आपको आयत नंबर कोट कर रहा हूँ ना मैं। 3 की 3 107, 107 जो है दूसरी आयत है भाई। 107 3 है, मैंने उल्टा कह दिया, 107 3 है, उसमें लिखा अच्छा, अच्छा है एक मिस्किन 107 की गरीबों। थी। 107 मेरा 3, भाई, ओके, 107 3, ठीक है, 107 की 3, ओके, चलो रिवर्स में 107 जा, की 3 लिखा है, ठीक ओके। है। और ना वो मस्कीन को खाना खिलाने की तलकीन करता है, ओके, सो हम्म तो
कहाँ आपने पढ़ लिया, क्या कहाँ से आपने खोल लिया? 107 की 3। रुक जाइए, मैं ओपन करता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। नहीं, आप क्या ओपन कर रहे हैं? 107 की 3 आपके सामने है। अरे भाई आपके आपने पास कहाँ से खोला, मुझे खोल लेने दीजिए ना उसको। कुरान.com है भाई, क्या टेंशन क्या है? अरे मैं भी तो खोल लूँ, आपने कहाँ से खोल लिया उसको? आप कौन सा आर्टिकल पढ़ रहे हैं ये बताएं मुझे। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं, आप आर्टिकल कौन सा पढ़ रहे हैं ये बताएं। मैं आर्टिकल पढ़ रहा हूँ मैं, जिसमें कुरान की आयतों के सारे रेफरेंसेस के साथ है। हाँ, बदज़बानी ना आर्टिकल करो, पढ़ रहे हैं दूसरों ना को पी जाओ। आप, इसलिए कि आपको कुरान का अंब नहीं पता। मैं भी आपसे पूछ रहा था कि मलकल यमीन क्या है, वो आपने बताना था। इसमें मलकल हाँ यमीन अब का मैं बताता हूँ, कॉन्सेप्ट कहाँ है? मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या लॉन्ड्री वाली बात करी 107 है? की 3 में मलकल यमीन कहाँ पे है? मैंने 107 ये किया कि गरीबों को जो खाना खिलाना और उनके साथ जो उनका हक न मारना, इन सब चीजों के बारे में जिक्र है उसमें। नहीं, इस सब के बारे में जिक्र नहीं है। लिखा हुआ है कि और, जो लोगों को इनकरेज नहीं करता कि वो पुअर को खाना खिलाए। सो इट हैज उससे नथिंग टू डू विद इट। और पहले जाइए ना अब तो। अभी मैं जो सिंपल बात कर रहा हूँ, इसका मलकल यमीन से ताल्लुक क्या है? पहले आप मुझे मलकल यमीन समझाएं, जहां से आप शुरू हुए थे मेरे साथ। मैंने इंसानियत की बात की, मलक यमीन पे ये रेफरेंस नहीं, नहीं दिया पहले था मैंने। क्या मलकल यमीन इंसानियत है? आपने कहा कि कुरान में इंसानियत है कि नहीं है, हमने कहा कुरान में इंसानियत की इंसानियत बातें नहीं हैं। है। मैं आपको हाँ, बताया था कुरान इंसानियत में की इंसानियत बातें हैं। नहीं है। ओके, नहीं है। लिखा है बदगुमानी से बचो, गवाहों चलो मैं गवाही को आपको एक मत सिंपल सी टटोलो, बात बताता हूँ। एक ये दूसरे जो के ये भेद जो को ना एक टटोलो। सेकंड, एक सेकंड रुको, पॉज करो। ये जो मस्कीन है जिनको आपने खाना खिलाना है, ठीक है, हाँ क्या हाँ, ये गैर मुस्लिम मस्कीन हो सकते हैं जो बिल्कुल कि, हो सकती है। कैन यू प्लीज वेट फॉर माय सेंटेंस टू अच्छा अच्छा, फिनिश। ठीक 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 इन एन इस्लामिक कंट्री जहां पे शरिया इस्लामिया नाफिज हो, ठीक है। क्या ये वो वाले गैर मुस्लिम मस्कीन है जिनके ऊपर जिजिया इंप्लीमेंट होता है? बिल्कुल, जो बिल्कुल। इस्लाम में जो तो सुनिए, इसका मतलब है इस्लाम कि एक मुस्लिम जो है वो जिजिये की रकम देगा एक मस्कीन को, ताकि वो जाके अपनी जिजिये की रकम दे सके। क्या, फिर जरा रिपीट करें इसको? कि एक मुसलमान एक नॉन मुस्लिम को जिजिये की रकम देगा कि जाके वो जिजिया अदा कर सके। बिल्कुल, जैसे मुसलमानों को ज़कात देना है, वैसे गैर मुस्लिमों को जिज़िया देना है। क्या इसमें अरे खराबी नहीं, है? गलत बात नहीं कर रहा मैं, जो क्वेश्चन कर रहा हूं उसका आंसर दे। क्या मुसलमान एक गैर मुस्लिम गरीब को जजिये के लिए रकम देगा ताकि वो जजिया अदा कर सके? मुसलमान ने, आप दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं ना अब तो। मैं कह रहा हूँ मैं कि ज़कात, सिंपल हाँ सवाल कर रहा हूं। हाँ एक गैर मुस्लिम है जिसने जजिया देना है, वो बहुत गरीब है, हाँ, नहीं ठीक दे है सकता। वो ठीक है खाना भी नहीं खा सकता, वो गरीब है, नहीं दे सकता। क्या ठीक है मुसलमान उसको जिजिये के लिए रकम देगा कि वो अपना जिजिया अदा कर सके? ठीक 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 है। जो जिज़िया की जो रकम होती है वो भी कंडीशनल होती है। जो बिल्कुल गरीब अदना होते हैं उनके ऊपर जिज़िया नहीं लगता है, जो किसने साहिब कहा हक है? होते हैं उनके ऊपर लगता है, किसने कहा है? बिल्कुल होता किसने है। कहा है? आप किसने कहा है? जिज़िया की डिटेल देख लें, जिज़िया गिव की मी डिटेल आप वन देखें। रेफरेंस, गिव मी वन रेफरेंस जो आपकी बात से एग्री करे। ठीक है, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, मैं अगले उसमें आपका रेफरेंस दे दूंगा। ओके, मैं आपको बताता हूं। ठीक आप बाबा जी का ठुल्ला कह रहे हैं। इसी तरीके हम्म, से इस्लाम ने लोगों को दीन इस्लाम में दाखिल किया था। इसको कहते हैं फाइनेंशियल तलवार। हम्म। ज़कात साहिब हसीयत के ऊपर है, जजिया मुसलमानों हर के गैर ऊपर मुस्लिम के ऊपर होता है। सबर करें ये यार। ये गलत बोल इमाम रहे हैं आप, शाफी कैसे के बता रहे मुताबिक, मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं सही बोल रहा हूं। हैं? मैं जो हूं रेफरेंस अभी, दिखाएं, अगर रेफरेंस आपको, दिखाएं। चले ऐसा करते हैं, लेट्स टेक अ चैलेंज, लेट्स टेक अ चैलेंज। हाँ, रेफरेंस अगर मैं दिखाएं आप। अभी आपको दिखा दूं तो अभी के अभी इस्लाम छोड़ेंगे? मैं भी मैं दूसरी मैं बात भी नहीं करता, अभी मैं के भी अभी रेफरेंस इस्लाम लेकर छोड़ेंगे मैं अगर मैं आपको तहकीक दिखा दूं। करके लाऊंगा, मैं तहकीक करके लाऊंगा। मैं तो मैं रेफरेंस लेके आऊंगा। फिर मुझे ये मत कहो कि तुम्हें पता नहीं है। जब तुम तहकीक करके आओगे ना, ठीक है तो रेफरेंस दिखाऊंगा और तुम्हारी तहकीक की अम्मा डैडी एक करूंगा उसी वक्त। ठीक है ठीक है, सो अगले में क्योंकि रेफरेंस लेकर आऊंगा। वरना मुझे चैलेंज दो, मैं अभी के अभी तुम्हें दिखाता हूं और तुम यहां पे इस्लाम छोड़ोगे। आइदर चैलेंज मी नहीं नहीं, आप और तो सेव डोंट इवन करके से कि रखे आई एम हो सेइंग ना रॉन्ग। सारा रेफरेंस। फिर मुझे ये मत कहो कि मैं झूठ बोल रहा हूं। नहीं, मैं रेफरेंस या लेके तो आऊंगा प्रूफ मुझे के लिए। चैलेंज करो, मैं रेफरेंस दिखाता हूं। अभी इसके ऊपर मैं डिबेट अच्छा कर चुका हूं बाय द वे, इसी चैनल के ऊपर। मैं साहिल भाई से बात करना चाह रहा था आपसे, तो मैं इसलिए बात नहीं करने नहीं, लगा, मैं यहां गाली पे सुनाते जाते क्योंकि मैंने भाई आपकी फटक के रख दी है। ये जो मस्कीनों का खाना खिलाना है, ये आप एक इस्लामिक कंट्री के अंदर एक गैर मुस्लिम को नहीं खिला रहे, वरना उसकी जजिए की रकम स्टैब्लिश हो जाएगी। आप उसको डेली खाना खिला दोगे तो वो अपनी कमाई सेव करके जजिया दे देगा। तो बाद में साल के एंड में आप उसे हंटर मार के इस्लाम में दाखिल नहीं कर सकेंगे।
तो आपको किसने कह दिया है कि ये आप गैर मुस्लिमों के साथ कर रहे हैं? ज़कात भी जो आप देते हैं वो मुसलमानों को देते हैं, गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते हैं। मुसलमानों It goes गैर to the मुस्लिमों को Muslims. इमदाद दिया जाता, गैर मुसलमानों को इमदाद दिया जाता है, सबकी अपनी कैटेगरी है, सबका ज़कात अपना तो नहीं ना दिया जाता एक क्या इस्लामिक प्रॉब्लम शरा है? कंट्री के अंदर। पाकिस्तान इमदाद की क्या बात है? नहीं कर रहा, इंडिया की बात नहीं कर रहा, जहां पे शरिया नाफिज है उसकी बात कर रहा हूं। इंडिया में शरिया इमदाद भी नाफिज तो है? इमदाद इंडिया भी तो वाले, पैसे ही होते, तुम लोग इमदाद भी तो इंडिया पैसे में ही माल होते शरिया हैं, नहीं शरिया होते। शरिया मांग क्यों रहे हो? इसी वजह से तो मांग रहे हो। अच्छा सुनिए अब सुनिए आपकी आजम भाई, टाइम फिश हो आजम गई भाई है। सुनिए, अब वापस आजम भाई, चलते हैं, अब वापस चलते हैं जो मैंने सबसे पहले आयत दी थी, जो साहिल आपने भाई, कही थी। मैं आपसे मुझे बात अब करूंगा, ये बोलने मलकल नहीं यमीन देते हैं। बताएं। नहीं नहीं, साहिल मुझे अब भाई, मलकल मैं आपसे बात करूंगा, ये बोलने नहीं देते हैं, अपने हाँ हिसाब से लेके हाँ, चलते हैं। अब मैं बोलने नहीं दे रहा। अब मुझे आपको मलकल यमीन बताएं। आमिर भाई से आप डिबेट कर लो ना, बहुत आप अच्छे हो तो लेके आओ ना यार जानते हो अपने क्या करते हो। तमाम बापों को। मैंने हर किसी को कहा ब्रिंग मी ऑल ऑफ योर आमिर हक से फादर, आप नहीं करते हो। जितने भी तुम्हारे बाप हैं सारे ले। मैं तमाम मुसलमानों को कह चुका हूं, जितने भी तुम्हारे बाप दादे हैं सबको इकट्ठे लेके आओ, मैं 5-6 के साथ इकट्ठी बात करूंगा। अब नहीं, और आप डिबेट वाली बात कर रहे हैं तो डिबेटर से डिबेट करें ना, हम तो एक सवाल करने के लिए मैं आए, तो रहा हूं, आपको अपने सारे बापों को ले आओ, एक ही दफा में डिबेट करूंगा। कहाँ लाना है लेके बताओ, आओ कहाँ यहाँ लाना पे, है? यहाँ पे नहीं आप जो है, नहीं वो स्ट्रीम होगी ना, डिबेट होगी, ऐसे थोड़ी ना स्ट्रीम यहाँ लाएंगे कि पे आप ब्लॉक लाओ। कर दो। एग्जैक्टली इसी तरह होती है मेरी, नहीं नहीं, ऐसे इसी तरह ब्लॉक करने होती है। वाला नहीं, एक मॉडरेटर रखो और अब दोनों लोग बात करो, जो मॉडरेटर सही क्या, होता है। मॉडरेटर क्या मेरे पापा जी के ठुले के ऊपर मॉडरेटर करना है? साहिल वो आज किस चैनल पे थे तुम? जैसे साहिल भाई ने किया था साहिल जेड आज पटेल किस से चैनल पे डिबेट, थे? ऐसे ओए करो। टेटे चुप। साहिल आज किस चैनल पे थे? वो कौन सा इंडियन चैनल है यार साहिल? अबे यार साहिल म्यूट पे बोल रहा था। सुदर्शन सुदर्शन, ओके। सुदर्शन चैनल के ऊपर लेके आओ, वहां पे एंकर मौजूद होगा, लेके आ जा, सारे बापों को लेके आ, मैं वहां पे आके बात करूंगा। जा, किस किस को लेके आता है? ऐसा कर, सारे जितने भी तेरे बाप है ना, सबको जाके बोल कि ये ले बकरे, एक सैटेलाइट टीवी चैनल जो सैटेलाइट पे चलाएगा, वहां पे आ जाओ। आओ, अब आते हो, अब बताओ, आओ लेके आओ अपने सारे बाप। आप साहिल भाई के स्ट्रीम पर आ जाएं, साहिल भाई मॉडरेट कर दें, दोनों लोग आप लोग डिबेट कर खत्म लो, हो क्या गई, प्रॉब्लम टाटा है? फिश हो गई, खत्म, टाटा बाय बाय, फिनिश्ड, खत्म। सुदर्शन तो खुद चाटुकार है, वो क्या कराएगा? बस निकल बाहर यहां से। ले साहिल मैं जा रहा हूं, ही इज डन, आई गॉट गो फॉर नाउ, फिर मिलते हैं, ही इज डन। अब देखो, जब इतनी बड़ी गेम डाली है, मैं कह रहा हूं आओ, तुम्हें सैटेलाइट टीवी का चैनल दे क्या रहे हैं। बोल रहा है, वो नहीं आएगा? आपके सामने अब साहिल भाई को मॉडरेटर कर ले, क्या बकवास है यार। रोते हैं, रंडी रोना नहीं खत्म होता यार इनका। लेकिन ये मलकल यमीन पे इनका, इन्होंने आर्ग्यूमेंट खत्म ही नहीं किया, क्या हो गया उधर? डर लग गया इनको? किसने बैकस्टेज किया इनको? देखिए बैकस्टेज है, मैंने नहीं किया, किसने किया? पूछ लेते हैं आजाद भाई। जी साहिल भाई, मलकल मुझे यमीन आपसे पे, बात करनी है, मुझे इस रंडवे से बात नहीं करनी है, आपसे बात करनी है, ये भड़वे से नहीं बात करनी मुझे। अरे रे 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 ये रे, दूसरे को ये तो बोलने फट नहीं गए देता है, यार। आमिर हक से इसकी गांठ फटती है। देखिए पता है क्या बात है, आमिर हक भड़वा से जो इसकी था गांठ ना, फटती है। सुने साहिल भाई, आपसे मैं बात आपको करूंगा, बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपसे बात करूंगा साहिल भाई, इस मैंने रंडवे से। तुम्हारे सारे के सारे बापों को बुलाया है चैलेंज करके। अब आप बात करते हैं भड़वे की, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि भड़वा जो था वो कौन था। देखिए कितनी अच्छी बात होगी साहिल के, मैं इन्हें दिखा सकूं कि भड़वा कौन था। क्या ख्याल है साहिल भाई? हाँ, रेफरेंस के साथ आप साबित कर सकते हो तो रेफरेंस के बिल्कुल साथ, इनको बताओ। रेफरेंस के साथ। सर देखिए, इससे अच्छी बात क्या होगी कि मैं आपको भड़वा यहां पे दिखा दूं। क्या ख्याल है? बात चलेगा बनती है आजाद ना? भाई, देखना है? भड़वा कौन है ये देखें आजाद भाई। हाँ आजाद जी भाई, आजाद भाई, भड़वे को देखे कौन होता है? इस भड़वे को हटाओ, ये बात करने हाँ के लायक कह नहीं रहा हूँ, भड़वा देखे कौन होता है ये। लेट्स सी भड़वा कौन है। है। माँ का लौड़ा, इसको हटाओ, इसको। हाँ अब मैं सारा कुछ हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे हर आर्गुमेंट की माँ बहन एक की है, तो मैं सारा कुछ आमिर हक से बोलूंगा। तुम्हारी ये देखें, गांठ फटती है, अरे तुम्हारी मत कहा चुदी तो है है उसे आमिर लेके हक से। आ साले को। ये देखे सर तू भड़वा जा कौन। वहां पे ना, तू जा। आइए देखते हैं भड़वा कौन। लेट्स सी टुगेदर। दोस्तों, बहनों और भाइयों, और फॉरवर्ड एक करते हदीस हैं। याद आ गई। सो आज मैं आपके सामने वो फिल्म का सीन और हदीस दिखाऊंगा। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, और फिर इसके बाद आपने मुझे फर्क बताना है। सो कमेंट्स में मैं फर्क आप लोगों से पूछना पसंद करूं। गांठ फटने लगी तुम्हारी हैं? इस आमिर हक के नाम दाऊद सुनते की ही चूती है कहीं के। 2998 2998, ये देखें जनाब, ये है हदीस सुना अभी अबू दाऊद की। मैं अब हम साहिल इसको भाई, आपको बात करनी है
अनस रजी अल्लाह अन्हा कहते हैं आपको बात करने से खैबर में सब कैदी जमा हो गए तो धैयल कल्बी आए और उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, इन कैदियों में से मुझे एक लोंडी अनायत फरमा दीजिए। क्या कहा उन्होंने? इन कैदियों में से मुझे एक लोंडी अनायत फरमा दीजिए। आओ चलो रे, आओ पोटियो, चलो फरीदा, और जल्दी आओ, और शबाना, और चलो जल्दी लाइन में चलो, लाइन लगाओ। कुछ समझ आया? खैबर में लौंडियां इकट्ठी हुई हैं और धैया ने पूछा, तो प्रोबेबली कुछ ऐसे ही लाइन लगी होगी और लौंडियां बकौल हमारे मुसलमान भाइयों के कुछ ऐसे देख रही होंगी अपने गाहक को, कुछ ऐसे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ एक लोंडी ले लो। क्या फरमाया? जाओ एक लोंडी ले लो। धैया ने सफैया बिन्ते हई रजी अल्लाह अन्हा को ले लिया। देखते हैं आगे। क्या गुजर बुजुर्ग करते मियां? दुल्हन ढूंढने के वास्ते आए? वो लाल वाली। दुल्हन ढूंढने के वास्ते नहीं आए, लौंडी लेने के लिए आए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि इस्लाम में लौंडी बीवी के मुकाबिल नहीं होती। अगर किसी को एतराज है तो कमेंट से बताइएगा, अगली वीडियो इसी के ऊपर बनाऊंगा। क्या थी तुम्हें? हाँ? वो नहीं जाएगी बच्चे। अच्छा जी, दोबारा हदीस की तरफ आते हैं। तो एक शख्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, अल्लाह के रसूल, आपने धैया को दे दिया सफिया बिन्ते हई करैजा और नुसैर के यहूदियों की शहजादी है, वो तो सिर्फ आपके लिए मौजू और मुनासिब है। यहाँ पे हमने देखा अभी वीडियो में, दोबारा आपको दिखाते हैं कि जब एक शख्स ने किसी को पसंद किया तो क्या हो? वो लाल वाली। लाल वाली। क्या थी तुम्हें? हाँ? किसी ने कान में आके खुसर पुसर की। वो नहीं जाएगी बच्चे। वो नहीं जाएगी बच्चे, कोई और ले लो। बच्चे और देखो ना पोटियां, और है ना अच्छी। राजा दूसरी देखना। और देखो ना, और देखो ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, धैया को सफैया समेत बुलाओ। जब आपने सफैया को देखा तो आपने धैया से कहा, तुम कोई और लौंडी ले लो। दोबारा जाते हैं। क्या कहा? कोई और ले लो, नीली स्कर्ट ले लो, नीली स्कर्ट। तीसरी खाला जी। रुखसाना इधर आना। देख बच्चा हो गया दीवाना, जरा धीरे से आजमाना, ऐसे वैसे नहीं भगाना, जा। जैसा कि आपने देखा कि लोंडियों की एक्सचेंज हो रही है और मोहम्मद से कोई शख्स आके कह रहा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कुछ लोग आके एक दलाल को, या ये जो औरतें हैं जो कि औरतों की सप्लाई करती हैं, उनको कहते हैं कि जनाब कोई औरत दे दो। बिल्कुल वैसे ही एक शख्स ने आके मोहम्मद से कहा कि जनाब मुझे कोई औरत तो दे दो इन औरतों में से, गुलाम औरतों में से। मोहम्मद ने एक औरत कहा, जाओ जाके जौन सी मर्जी औरत पसंद करो, जौन सी मर्जी औरत पसंद करो, ले लो। फिर किसी शख्स ने मोहम्मद के कान में कहा, ये क्या कर दिया? ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट औरत थी, ये तो तुम्हारे लिए मौजू थी। मोहम्मद ने धैया को वापस बुलाया औरत समेत, कहा, ये औरत छोड़ो, जाओ कोई और पसंद कर लो। बात हदीसों में यहाँ तक आता है कि मोहम्मद ने 7 औरतों के बदले वो औरत वापस ली धैया से। मोहम्मद ने धैया को कहा, जा 7 औरतें ले ले। लेकिन एनीवे ये टॉपिक नहीं है, वो हदीस को हम छोड़ देते हैं। धैया ने कोई और औरत ले ली। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मुसलमान बार बार इस बात को बोलते हैं कि ये जो औरतें हैं, जाओ मियां, जाओ जाओ, इस तरीके से देख रही हैं मजा कर। और मर्दों को इस तरीके से देख के एंजॉय कर रही थी और वो मर्द चाह रही थी। हालांकि ऐसा नहीं है, ये सब गुलाम थी। और इस वीडियो में आप देखते हैं कि गुलाम औरतें कैसी होती हैं और क्या रिएक्ट करती हैं। ये गुलामी और मुसलमानों का टाइम दिखाया हुआ है इस फिल्म के अंदर, और ये पीछे गुलाम औरतों की नीलामी हो रही है और ये मुसलमान गुलाम औरतें देख रहे हैं, परख रहे हैं उनको खरीदने के लिए। उनको खरीदने के लिए ये गुलाम औरतें आपके सामने हैं और कुछ इस तरीके का बाजार। जी साहब, भड़वा कौन? आई थिंक मुझे इस वीडियो का कैप्शन चेंज करना चाहिए। हाँ, वो वर्ड हमको यूज नहीं करना है। बस अभी वो आजाद भाई अगर होते तो हम ही पूछ लेते हैं कि ये जो मामला चल रहा था इसको क्या कहते हैं और ये कौन कर रहा था।
लेकिन आजाद भाई समझ गए कि अब तो पोल खुल रही है, तो वो फरार हो चुके हैं। बात यह है कि मैंने इन मुसलमानों को हर दफा कहा हुआ है, बदतमीजी मत किया करो मेरे साथ, मेरे ऊपर अटैक ना किया करो डायरेक्ट। मैं वहां जाऊंगा जहां पे आप लोगों को बहुत बुरा लगेगा, और प्रूफ अच्छा के साथ ये जाऊंगा। एडम, हाँ जी ये जो वीडियो तुमने बनाई है, इसके व्यूज कितने हैं अभी? सर, ये तकरीबन 1 साल से पड़ी हुई है मेरे चैनल में, अर्ली टाइम की। सर 1400 व्यूज हैं। यार उसको शेयर करो लिंक को यार। 1400 व्यूज है। आगे आजाद भाई आगे पूछ लेते हैं इनसे, आजाद भाई से। आजाद भाई ये जो मामला चल रहा था अभी, मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, आजाद भाई आप बताइए इसको क्या कहेंगे हम, जो ये अभी सफिया का जो मामला चला और जो पिक्चराइजेशन किया गया, ऑलमोस्ट वैसे ही लग रहा था हदीस को सुन के, आप इसको क्या कहेंगे? मैंने वो वीडियो नहीं देखी है यार अभी बताया ना आपको। सारी देख के गया, सारी देख के गया। वैसे मैं आदम सीकर, मैं तुमसे नहीं बात करना चाह रहा हूँ, साहिल भाई बात करें तो करूंगा, वरना नहीं बात अच्छा करूंगा। चलो मुझसे कर लो, मुझसे कर लो। ये बताओ कि अभी ये जो सफिया जो है, हजरत सफिया, इनको दहिया ने वो आके रसूलुल्लाह से कहा कि मुझे एक लौंडी दे दो, तो रसूलुल्लाह ने कहा जाके ले लो, कोई भी चूज कर लो। तो दहिया ने जो है, दहिया बिन कल्बी, वो सफिया को चूज कर लेते हैं। फिर दूसरा आके बोलता है कि यार ये तो बड़े खानदान वाली है, इसकी शहजादी है, XYZ जो भी है, तो ये आप पे ज्यादा सूट करती है, ये आप ज्यादा डिजर्व करते हो इसको। तो रसूलुल्लाह ने दहिया को कहा कि ठीक है, ये आपको नहीं मिलेगी, आप इसको वापस दे दो, इसके बदले 7 कौला माल ले लो आप, यानी 7 लौंडिया ले लो। तो इसको क्या कहेंगे हम, ये जो चल रहा था? मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उसके बाद फिर आपको भी मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा, ठीक है? इसको इंसानियत कहेंगे इनकी टर्म में। हाँ ठीक, मैं जवाब दे रहा हूँ भाई साहब, सरमद साहब, मैं जवाब दे रहा हूँ। जी आजाद भाई। जो भी जहाँ पर भी स्लेव्स का है, या जो भी लौंडी का जहाँ पर भी वाकया आता है, ठीक है, वो वाकया जो है जंग में जो औरतें लड़ने जाती थी उसके ताल्लुक से आता है, ठीक है? जनरल कोई भी काफिर मुशरिक घर की औरतें घूम रही हो, पकड़ के उसको लौंडी नहीं बनाया जाता है, ठीक है? जो जंग एक मिनट सरमद भाई सरमद भाई रुक जाओ थोड़ा। चले मारिया किप्तिया कौन थी? सरमद भाई देखिए, बात कंप्लीट करने दीजिए, मैं आपकी बात नहीं सुन रहा। सरमद भाई थोड़ा रुको ना, उनको बोलने दो। हाँ बिल्कुल, जो जंग में औरतें जाती थी, साथ में उनके सपोर्ट में जो भी जंगी होते थे, लड़ने वाले होते थे, और वो जंग हार जाते थे, ठीक है? अब उस हारने वालों में जो मर्द होते थे या औरत होते थे, वो कैदी बना के आते थे, वो गुलाम होते थे, लोंडी बनते थे। उसके अलावा कोई ऐसा वाकया आप बता दो कि ऐसे रास्ता चलते हुए किसी को बना दिया जाए। और इसका इसके अलावा ऑप्शन हो सकता नहीं, इसके अलावा क्या उसको छोड़ के आजाद कर दिया जाए, अपने घर चले जाए? अच्छा एक मिनट आजाद भाई, चलो हम वो आगे का जो है वो आगे देखेंगे कि अटैक करके भी किया है, उसको हम थोड़ा साइड में रखते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, ठीक है? करके भी किया है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन जंग की सूरत में जो जंग लड़ने अरे मेरे भाई मैं समझ गया, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ आजाद भाई, टेंशन ना लो। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपके नजदीक ये इंसानियत के मुताबिक है कि कोई जंग में आए लड़ाई करने के लिए, या जो मेल हजरात है उनकी सपोर्ट करने के लिए, यानी उनको मार वार लग जाए तो मरहम पट्टी कर दे, क्योंकि वो उनके ही घर वाले थे, बीवी बच्चे उनके, ठीक है? तो वो अब जंग हार चुके हैं, अब उनके मर्दों को मार दिया गया, और नहीं मार नहीं दिया गया, गुलाम बना लिया जाता है। बनु कुरैजा के मर्दों को मारा गया था, नहीं मारा गया था? बनु कुरैजा वालों का वो अलग केस था, उनका मामला अलग था। सफैया वहीं से निकली थी यार, तुम ना मारा बोलो था ना। ये देखो आजाद, फिर ऐसी हरकत, आजाद बोलने दो भाई, ये बदतमीज आदमी है, कलाम आदमी है। आप बात करो। आजाद चुप रहो। हाँ आप बात करो। बनु कुरैजा में मारा था ना, उन्होंने मुआहदा तोड़ा था, ठीक है? मारा था ना, वो कंडीशन अलग था, उनके एक साथ मारा था या नहीं मारा था, कंडीशन जो भी था, मारा था या नहीं मारा था? क्यों मारा था, आप बताओ क्यों मारा था? हाँ नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है कि क्यों मारा क्यों नहीं मारा, मैं ये सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ मारा था या नहीं मारा था? रीजन की वजह से मारा था, रीजन के साथ मारा था ना? रीजन के साथ तो आप इनको यहाँ पे फांसी नहीं दी जाती इंडिया में रीजन के साथ, बताओ? तो मारा था ना?
इंडिया में भी तो फांसी रीजन से दी जाती है, नहीं दी हाँ जाती है? ठीक है, मारा था ना, बिल्कुल मारा था, रीजन से मारा था। थैंक यू अब हर सुनो। मुल्क में मारा जाता है रीजन से। अरे ठीक है मेरे भाई, रीजन के साथ मारा था। अब जंग में आपने स्पेशली हम चलो बनु कुरैजा का ही ले लेते, तो हमसे उनके पूछो क्यों मर्दों मारा को था, मार मैं दिया। बताऊंगा। अरे रुक जाओ, मैं ये कह रहा हूँ, ये फ्लाइंग द स्काई को मैं नीचे कर रहा हूँ, आवाज आ रही है बैकग्राउंड से। हाँ आजाद भाई, मर्दों को मार दिया, XYZ जो भी उन्होंने गलत काम किया, गुनाह किया। अब उनकी औरतें बची थी जिसमें सफिया भी थी। अब मुझे बताओ कि ये एक को लौंडी को ले लेना और कोई दूसरा लिया, फिर उसके बदले उसको 7 लौंडी देना और उनके साथ सेक्स करना, फिर इनको